So, hello everyone, myself Seema and welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss the NCERT questions of exercise 3.3. Okay. So ये वीडियो पार्ट 2 है. फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, उसमें मैंने हाफ क्वेश्चंस करवाए हैं, देन इसमें रेस्ट क्वेश्चंस है. ठीक है. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. सो पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर दी हूँ, आप देख सकते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है. साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x. ठीक है, आपको ये प्रूव करना है. सो इसमें देखो 2 साइन 4x है और ये है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. सो इसमें देखो, सो 2 साइन 4x इसको आप एज इट इज यहाँ पर लिख दो. ठीक है. सो ये दोनों हम लोग पेयर एक बना सकते हैं, साइन 6x और साइन 2x का. देखो साइन 6x प्लस साइन 2x. ठीक है. सो आप ये एक फॉर्मूला पढ़े हो क्या. ये साइन a प्लस साइन b का आप क्या फॉर्मूला पढ़े हो. यहाँ पर देखो साइन a प्लस साइन b ये किसके इक्वल रहता है. 2 साइन a प्लस b बाई 2. ठीक है. और मल्टीप्लाई में क्या रहता है, कॉस ए माइनस बी बाई 2. ठीक है. तो यही वाला फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे. तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, 2 साइन 4x को आप एज इट इज लिख दिए और ये वाला साइन ए और प्लस साइन बी के फॉर्म में आ गया. अब देखो ये क्वेश्चन है आपका साइन 2x और साइन 6x और ये साइन 4x है. अब यही दोनों का हम लोग पेयर क्यों बनाए. ठीक है. तो आपको ऐसा एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लेना है, उसका इस तरह से आप पेयर बनाओ ताकि ये वाला फॉर्मूला यूज कर सको, ताकि जब ये दोनों एंगल को आप प्लस करो ना, फिर डिवाइड बाई 2 है. ठीक है. तो उससे क्या हो ना, होल टर्म आए, कोई फ्रैक्शन में ना आए, वैसा आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना होगा. इन द सिमिलर वे जैसे माइनस करोगे तो ये 4x बाई 2, तो वो होल टर्म आ रहा है, होल एंगल आ रहा है, कोई फ्रैक्शन में एंगल नहीं आ रहा है. तो हमेशा आप याद रखो कि कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैसा लेना अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ताकि वो जो एंगल आए, एंगल का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में ना आए. ठीक है. वो सिंपल 2 अगर डिवाइड करते हो तो कैंसिल हो जाए. ठीक है. तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखो 2 साइन 4x इसको एज इट इज आप लिख दो. अब ये वाला में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है 2 साइन x 2 साइन a प्लस b बाई 2. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2, 6 प्लस 2x दैट इज 8x बाई 2 दैट इज 4x. और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा cos 6x माइनस ऑफ 2x बाई 2, तो 4x बाई 2 2x आएगा. ठीक है. तो ये क्लियर हो रहा है ये किस तरह से हम लोग ये लिखे हैं, है ना. अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, 2 साइन 4x इसमें भी है, 2 साइन 4x इसमें भी है. तो ये दोनों में क्या करते हैं, 2 साइन 4x कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन हो गया. और ब्रैकेट में आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, इसमें तो 1 है और प्लस इधर पे cos 2x बचेगा. ठीक है. ये हो गया. अब इसके बाद हम लोग क्या लिखें इसको. अब देखो 1 प्लस cos 2x की वैल्यू आपको पता है, आप फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डेट 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x. ठीक है. तो ये सारे फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो. इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जितना भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो दी हूँ, 4-5 वीडियोज है. फर्स्ट वाले वीडियो में आप देख सकते हो अबाउट एंगल मेजरमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है, देन उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए हैं. देन इसका जो पार्ट 2 वाला वीडियो है उसमें अबाउट अलाइड एंगल, साइन ऑफ डेफिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बारे में डिस्कस किया है. देन थर्ड वीडियो है आपका अबाउट द कंपाउंड एंगल्स. फोर्थ है अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जैसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं उस पर बेस्ड फॉर्मूला कराए हैं, देन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, तो वो आप देख लेना. उसके बाद एक्सरसाइज आप सॉल्व करना. ठीक है. तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, 1 प्लस cos 2x को आप क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x. तो इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ. तो 2 साइन 4x इसको आप एज इट इज लिख दो इंटू cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x. ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x. ठीक है. और यही तो आपको प्रूव करना था, जैसे कि ये क्वेश्चन में देखो RHS, तो ये प्रूव हो गया. ठीक है. तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा. आपको देखो ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज मैं बता रही हूँ ये सारे आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. सो आपको ये प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. अब यहाँ पर देखो cos क्या दिया हुआ है,
cot 4x sin 5x sin 3x इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं और RHS ले आएंगे। अगर RHS नहीं आता है कोई वैल्यू तो RHS को भी सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं। यही प्रूव करने बोला गया है दैट बोथ आर इक्वल। ओके, सो लेट अस चेक। सो cot 4x है ना, सो इसको आप एज इट इज आप लिख दो। ओके, अब ये दोनों से आपको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? साइन ए प्लस साइन बी, जैसे अभी मैंने तुरंत बताया ये वाला साइन ए प्लस साइन बी, ये किसके इक्वल रहता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या रहता है? कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू यानी 5x प्लस 3x, ये क्या होगा? 8x बाई टू। इन द सिमिलर वे कॉस ए माइनस बी दैट इज 2x बाई टू, इस तरह से आएगा। ये समझ रहे हो कैसे लिखे हैं? तो ये cot 4x एज इट इज रह गया इंटू 2, यहाँ देख रहे हो साइन 4x, और इधर पे क्या आ गया? साइन cos ऑफ x। ठीक है, सो आप cot 4x को क्या लिख सकते हो? cos 4x बाई साइन ऑफ 4x। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। cot x को जैसे पता है cos बाई साइन में लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में आपका ये वाला टर्म है। ठीक है, इसको आप एज इट इज लिख दो। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यहाँ देख रहे हैं साइन 4x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या रिमेनिंग रह गया? 2 cos 4x इंटू cos x, cos 4x इंटू cos x। ठीक है, इसके आगे या तो यही आप रहने दो, आप RHS को सॉल्व करो, RHS भी यही ले आओ, तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो RHS हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखो क्या दिया हुआ है, cot x और मल्टीप्लाई में क्या है? साइन 5x माइनस ऑफ साइन 3x। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर प्लस था तो ये वाला यूज किया। अगर यहाँ माइनस रहता तो जैसे ये वाला है साइन a माइनस ऑफ साइन b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पर देखो RHS है, RHS में भी ये वाला वैल्यू हम लोग ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? साइन a माइनस साइन b वाला फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूला याद करो क्या था? साइन a माइनस ऑफ साइन b आप क्या पढ़े हो? ये किसके इक्वल रहता है? 2 cos a प्लस b बाई टू। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या रहता है? साइन a माइनस b बाई टू। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जैसे सिमिलर आप LHS में सॉल्व किए थे उसी तरह RHS भी है। तो ये RHS में इधर पे देखो, यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, ये क्या हो जाएगा? cot x और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ? 2 cos a प्लस b बाई टू दैट इज 8x बाई टू दैट इज 4x, और साइन क्या होगा? यहाँ पर देखो ये वाला 5x माइनस ऑफ 3x 2x बाई टू दैट इज x। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब cot x को आप क्या लिख सकते हो? cos x बाई साइन x। ठीक है, और मल्टीप्लाई में इधर क्या है? 2 cos 4x इंटू साइन x। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं? साइन x कैंसिल हो जाएगा और आपका रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 2 cos 4x और मल्टीप्लाई में cos x। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं? LHS और RHS दोनों तो सेम आ गया। ठीक है, सो इक्वल टू यहाँ पर आप लिख सकते हो हेंस इट इज प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था दैट बोथ आर इक्वल। सो LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS। ठीक है, सो आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। आइदर आप LHS को सॉल्व करो, वो RHS ले आओ, या फिर आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम लोग इसमें LHS पहले सॉल्व किए, ये आ गया टर्म, इन द सिमिलर वे RHS भी वही ले आए, तो क्या देख रहे हैं? बोथ वर इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है? प्रूव द फॉलोइंग cos 9x माइनस ऑफ cos 5x डिवाइड बाय sin 17x माइनस ऑफ sin 3x। ठीक है, सो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सो इसमें भी देखो हम लोग वही वाला प्रीवियस जैसे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cos a माइनस ऑफ cos b, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? तो देखो जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो साइड में जरूर से मेंशन कर देना, है ना? तो यहाँ क्या देखो, cos a माइनस ऑफ cos b, ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या होता है? cos a माइनस b दैट इज माइनस ऑफ 2 साइन a प्लस b बाई टू। ओके, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? साइन a माइनस b बाई टू। ओके, और अगर ये प्लस रहता तो ये दोनों में cos रहता। यहाँ तक क्लियर है?
इन द सिमिलर वे यहाँ पर देखो ये वाला है डेनोमिनेटर में आपका साइन ए माइनस ऑफ साइन बी, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली अभी ये वाला देखा, साइन ए माइनस बी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं 2 cos, ठीक है। सो ये सारे हम लोग फॉर्मूलाज का यूज करेंगे इसमें। सो सबसे पहले आप डेनोमिनेटर वाला पार्ट देखो, cos a माइनस cos b यही वाला है। सो cos a माइनस cos b क्या हो जाता है, माइनस ऑफ 2 sin a प्लस b बाई 2, तो 9x प्लस 5x, यहाँ इस तरह से आप लिख दोगे। या तो आप फॉर्मूला में पूरी तरह लिखो या फिर सिंपल कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, डेट इज 14x बाई 2 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा साइन 9x माइनस ऑफ 5x बाई 2, ठीक है। सो आप सिंपल देख रहे हैं फॉर्मूला का यूज हो रहा है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें देखो साइन a माइनस ऑफ साइन b के फॉर्म में है, यानी ये वाला फॉर्मूला का हम यूज करेंगे 2 cos a प्लस b बाई 2 डेट इज 17x प्लस 3x बाई 2 और मल्टीप्लाई में क्या है साइन 17x माइनस ऑफ 3x बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख रहे हैं, है ना। सो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन, यहाँ पर देखो इसको कैलकुलेट करो, ये क्या आ जाएगा 14 बाई 2 डेट इज 7x और इधर पे क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पर देखो तो ये क्या आ जाएगा साइन 4x बाई 2 डेट इज 2x, ओके। इन द सिमिलर वे नीचे में क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल कर दो और इसी तरह ये आ जाएगा cos 20 बाई 2 डेट इज 10x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन 14x बाई 2 डेट इज 7x, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, यहाँ देख रहे हैं साइन 7x भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो आपका रिमेनिंग क्या रह गया साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 10x, ठीक है। तो यही तो आपको RHS लाना था, ये आपका प्रूव हो गया। तो देख रहे हो कितना सिंपल है क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला का यूज करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। सो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो साइड में जरूर फॉर्मूला जरूर मेंशन करना आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है ना। सो क्वेश्चन नंबर 17 अब देखते हैं। अब देखो इसमें भी सेम फॉर्मूला का यूज करना है, क्या देख रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में है, ये कॉस ए प्लस कॉस बी के फॉर्म में है। तो अब जरूर से पहले साइड में फॉर्मूला मेंशन कर दो, दैट साइन ए प्लस साइन बी का हम लोग यूज करेंगे और नीचे में डेनोमिनेटर में क्या है कॉस ए प्लस कॉस बी, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो दोनों में अगर साइन है तो एक साइन रहता है एक कॉस रहता है, यहाँ दोनों में कॉस है तो दोनों में कॉस रहेगा, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं LHS क्या है। अब ये देखो ये दोनों फॉर्मूला लिख दिए, अब उसी का यूज करेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी है, तो जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 डेट इज 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा 8x बाई 2। इन द सिमिलर वे इधर पे क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 दैट इज 2x बाई 2। इन द सिमिलर वे डेनोमिनेटर में बताओ क्या होगा cos cos है, यानी ये वाला यूज करेंगे 2 cos a प्लस बी बाई 2 दैट इज 5x प्लस 3x दैट इज डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख दो या डायरेक्ट आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। अब माइनस करना है दैट इज 2x बाई 2, ओके। अब देख रहे हैं क्या क्या इसका वैल्यू आ जाता है। देखो यहाँ पर आ जाएगा साइन 4x और यहाँ 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ जाएगा cos x। इन द सिमिलर वे इधर भी डेट इज 2 cos 4x और ये हो गया cos x, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं cos x कैंसिल हो गया 2 भी कैंसिल हो गया, तो आपका रिमेनिंग क्या बच गया tan ऑफ 4x जो कि आपका RHS है, ठीक है। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। तो देख रहे हो कितना सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला याद करना है। तो आप लास्ट में इस तरह से लिख देना LHS इक्वल टू RHS एंड हेंस इट इज प्रूव्ड, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो इसमें देखो क्या है, प्रूव द फॉलोइंग sin x माइनस ऑफ sin y इक्वल टू d। तो देख रहे हो जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में एक ही फॉर्मूला का ही हम लोग यूज किए जा रहे हैं, यही वाला दैट इज sin a प्लस। तो इसमें देखते हैं LHS सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin, देखो यहाँ नेगेटिव है ना तो यहाँ पहले cos रहेगा, तो यहाँ भी पहले क्या लिखेंगे cos लिखेंगे 2 cos a प्लस बी बाई 2 a प्लस बी बाई 2। इन द सिमिलर में मल्टीप्लाई में क्या रहेगा साइन a माइनस बी बाई 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
और आपका डेनोमिनेटर में क्या रहेगा 2 cos a प्लस बी बाई 2। ओके, और क्या रहेगा cos a माइनस बी बाई 2। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। इसमें देखो कॉस वाला सिमिलर टर्म है, कैंसिल हो गया। और देखो साइन बाई कॉस आप ऑलरेडी पढ़े हो, ये क्या होता है tan, tan x माइनस वाई बाई 2। ओके, तो ये आ गया आपका RHS, और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो देख रहे सारे में यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो आप ये फॉर्मूला बस याद कर लो, इज इक्वल टू RHS। तो ये आप जितने भी क्वेश्चंस में सॉल्व कर रही हूँ, आप खुद से पहले सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है देन उसका सोल्यूशन देखो, ठीक है? जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, प्रूव द फॉलोइंग। इसमें भी क्या है, सेम साइन एक्स और साइन 3x है, साइन a प्लस बी के फॉर्म में है, और ये कॉस a प्लस बी के फॉर्म में, जैसे प्रीवियसली मैंने अभी बताया। तो साइन a प्लस बी क्या होता है, a प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में इसके आगे कैसे सॉल्व होगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला हम लोग पुटअप करेंगे, ठीक है? ये क्या आ जाएगा, 2 साइन a प्लस बी बाई 2, एक्स प्लस 3x बताओ क्या होगा, x प्लस 3x 4x बाई 2 दैट इज 2x, और मल्टीप्लाई में क्या होगा कॉस a माइनस बी बाई 2। अब ये वाला 3x को पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना, ठीक है? ग्रेटर वाला पहले लिख देना, सो डैट जब आप माइनस करो तो नेगेटिव ना आए। अगर नेगेटिव भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस माइनस ऑफ थीटा इस टर्म में रहेगा, तो कॉस नेगेटिव एंगल तो आपको पता है कि पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है? तो ऑलवेज आप क्या करना, कोई भी पॉजिटिव स्टेप के आप सॉल्व कर रहे हो तो ग्रेटर एंगल जो रहेगा उसको पहले लिख देना। तो 3x माइनस ऑफ x क्या होगा, 2x बाई 2, 2x बाई 2 दैट इज x। इन द सिमिलर वे इधर पे भी देखो, cos x प्लस 3x क्या होगा, 4x बाई 2 दैट इज 2x, और इधर पे क्या आएगा cos a माइनस b बाई 2 दैट इज 2x बाई 2 दैट इज x। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये आ जाएगा आपका tan 2x, ठीक है? सो RHS आप देखो, RHS में तो यही है, यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है? सो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। साइन एक्स माइनस ऑफ साइन 3x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स, ठीक है? सो न्यूमरेटर वाला पार्ट तो आप देख रहे हो, साइन ए माइनस साइन ए माइनस ऑफ साइन बी वो वाला फॉर्मूला में है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियसली जैसे ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, है ना? यहाँ पर ये देखो साइन जितने भी फॉर्मूलाज हैं, साइन ए माइनस बी, साइन कॉस ए प्लस बी, तो साइन ए माइनस ऑफ साइन बी यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें भी, है ना? ये वाले में तो क्या यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ x है, यहाँ 3x है। तो इसमें क्या करेंगे ना, आपको जो एंगल है, आपको जो फर्स्ट वाला एंगल ए है, ए प्लस बी ए माइनस बी आप करोगे, तो इसमें पहला वाला जो एंगल होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी वाला, डेट इज 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। सो इसमें क्या करेंगे, एंगल ए जो रहेगा वो बिगर एंगल होना चाहिए। सो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ एक्स है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 3x, और इधर पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है? सो LHS ये हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में देखो ये स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहने दो। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला याद करो, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं ना? तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है? सो देखते हैं यहाँ पर देखो, ये वाला फॉर्मूला पहला वाला जो मैंने बताया ये यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2 यानी 3x प्लस एक्स, 4x बाई 2 यानी 2x, a माइनस बी बाई 2 दैट इज 3x माइनस ऑफ x, 2x बाई 2 दैट इज x, और डिवाइड में क्या होगा, इधर साइन एक्स रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है किस तरह से लिखा हुआ है? अब देखो ऊपर में एज इट इज आप लिख दिए, जो आया है उसको एज इट इज आप लिख दो। अब नीचे वाले को बताओ क्या लिख सकते हैं, ऐड कर दो, कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1।
तो ये कुछ फॉर्मूला की तरह आपको लग रहा है क्या? आप ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ तो यहाँ प्लस है, क्या करते हैं इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये एज इट इज हो गया। यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिए। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला में लाने के लिए। अब देखो नीचे भी cos 2x आ जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा 2 cos 2x और sin x। अब नीचे में बताओ क्या आ जाएगा, ये वाला होल टर्म दैट इज cos 2x। ये क्लियर हो रहा है, अब सिंपली कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है। अब क्या आ गया 2 sin x। ओके, तो यही तो आपको प्रूफ करना था, that is equal to RHS, hence it is proved। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। और जितने भी फॉर्मूलाज आप यूज कर रहे हैं साइड में जरूर से आप मेंशन। अब इसमें भी आपको उसी तरह से दो पेयर बनाना है, सो दैट जो आप प्रीवियस फॉर्मूला जितने भी देखे साइन ए प्लस साइन बी या कॉस ए प्लस कॉस बी के टर्म में आ जाए। और जो भी अगर जैसे उसमें फॉर्मूला जितने भी देखे ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, तो आप ऐसा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पेयर बनाना ताकि वो एज अ होल एंगल फॉर्म हो, है ना, फ्रैक्शन में एंगल ना आए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 3x प्लस एक्स किए तो 4x बाई 2 किए तो 2x होल एक एंगल आ गया, और फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो उसी तरह से आप क्या करना, कोई दो का पेयर बना लेना। जैसे यहाँ पर देखो 4x और 3x है, अगर ये दोनों हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं cos a प्लस कॉस बी, तो यहाँ क्या देख रहे हैं 7x बाई 2 आ रहा है, तो 7x बाई 2 इस तरह से आ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है ना, तो ये वाला पेयर हम लोग को नहीं लेना। ऑलवेज रिमेम्बर कभी भी ये वाला अगर फॉर्मूला यूज करोगे cos a प्लस कॉस बी वाला, तो हमेशा वो दो पेयर लेना जिसमें जो एंगल आए सॉल्व करके वो क्या हो, फ्रैक्शन में फॉर्म ना हो। ठीक है, सो cos 3x को हम लोग क्या करते हैं ना, एज इट इज रहने देते हैं। cos 4x और cos 2x ये दोनों वैल्यूज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर इट इज रहने दो, cos 4x और यहाँ भी cos है, और क्या है cos 3x स्क्वायर इट इज रहने दी, cos 4x और प्लस cos 2x। ठीक है, और इन द सिमिलर वे इसमें भी आपको उसी तरह से वैल्यूज लेना है ताकि इस टाइप का फॉर्मूला बने, ताकि जो एंगल ऐड करके आपका फ्रैक्शन में ना आए। तो हम लोग इसमें sin 4x और sin 2x ले सकते हैं, आप sin 3x को बाहर में रहने दो, है ना, और प्लस ये दोनों ले लो, दैट इज sin 4x प्लस sin 2x। ठीक है, अब प्रीवियस जैसे मैंने फॉर्मूला बताया उसी का हम लोग यूज करेंगे, cos 3x को अब एज इट इज रहने दो, प्लस ये बताओ इसका क्या फॉर्मूला बताई थी मैं, cos a प्लस cos b का, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2, 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी 4x प्लस 2x क्या आएगा 6x बाई 2 दैट इज 3x। इन द सिमिलर वे इधर भी cos a माइनस b बाई 2, ये दोनों का माइनस करो, एंड आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये दोनों ही पेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग क्यों लिए हैं, है ना। तो 4x माइनस ऑफ दिस 2x बाई 2 दैट इज x। ओके, सो ये हो गया। इन द सिमिलर वे डेनोमिनेटर वाला भी देखो, इसको आप एज इट इज आप लिख दो, और इधर पे क्या हो जाएगा 2 साइन 4x और साइन देखो प्लस में है ना दोनों, इट मीन्स साइन पहले रहेगा a प्लस बी बाई 2 दैट इज 4x प्लस 2x बाई 2, ये क्या आएगा बताओ 2x बाई 6x बाई 2 दैट इज 3x, है ना, और इधर पे आ जाएगा cos a माइनस बी दैट इज 2x बाई 2x। यहाँ तक समझ में आ रहा है ये किस तरह से लिखे हैं, ये दोनों फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखे हैं, यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो प्रीवियसली हमने ये सारे यूज किए। सो इसमें भी क्या दिख रही है cos 3x, इसमें भी है cos 3x, ये वाले में भी प्लस में है, तो दोनों में क्या कर सकते हैं cos 3x कॉमन ले सकते हैं, और आपका ये ब्रैकेट रिमेनिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 और प्लस में क्या आ जाएगा 2 cos x। ठीक है, इन द सिमिलर वे डेनोमिनेटर में भी देखो sin 3x दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर ले लिए और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2 cos x। ठीक है, अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहा है, सेम है,
अब कॉस बाई साइन आप क्या पढ़े हो, कॉट होता है कॉट 3x, ठीक है। तो यही तो आपको प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू आर एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो हिट द लाइक बटन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सो देखो ये वाले क्वेश्चन क्या है, 22 कॉट एक्स कॉट 2x कॉट 2x कॉट 3x माइनस ऑफ कॉट 3x कॉट x इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वीडियो नंबर 5 देख सकते हो, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स के बारे में मैंने पढ़ाया है, उसमें सारे फॉर्मूलाज हैं और अबाउट दिस क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन किया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन दी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है। इसको भी, इसमें भी देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आप जरूर से प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में आता है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखो कॉट 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज कॉट 2x प्लस x, ऐसा लिख सकते हैं 3x को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ साइन सॉरी कॉट है ना, कॉट a प्लस b का आप क्या फॉर्मूला पढ़े हो, कॉट a प्लस b का आप क्या फॉर्मूला पढ़े हो, कॉट a प्लस b दैट इज सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैं पढ़ाई थी, ये किसके इक्वल रहता है, कॉट a कॉट b माइनस ऑफ 1 और डिवाइड किससे होगा, कॉट a प्लस कॉट b, ठीक है, ये इसके इक्वल रहता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉट a प्लस बी, ये आगे ये a है ये b है, तो ये किसके इक्वल रहता है, कॉट a प्लस कॉट b, तो कॉट हो गया a क्या है 2x कॉट b यानी x माइनस ऑफ 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा कॉट a प्लस b, सो एंगल ए आप क्या लिए हो 2x और प्लस कॉट x, यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें, अब क्या करते हैं ना, इधर तो कॉट 3x है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये होल टर्म को आप इधर ले जाओ LHS में, तो क्या देखते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, कॉट 3x तो पहले से ही है, और इधर पे क्या आ जाएगा कॉट 2x प्लस कॉट x, ये समझ में आ रहा है। और ये वाला को आप एज इट इज लिख दो माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट खोल के, फिर आ जाएगा कॉट 3x कॉट ऑफ 2x और प्लस में क्या रहेगा कॉट x इंटू कॉट 3x, सिंपल मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया है, और आपका RHS में ये है, तो इसको आप एज इट इज आप लिख दो, ओके। अब ये क्या देख रहे हैं कि 1 को आप क्या करो LHS में ले आओ, और ये होल टर्म को क्या करते हैं ना RHS में ले जाते हैं, तो ये किस तरह से आ जाएगा बताओ, ये एज इट इज ये रह जाएगा RHS में कॉट 2x कॉट x, और ये माइनस आएगा, ये होल टर्म उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कॉट 3x कॉट 2x, है ना, और ये भी माइनस हो जाएगा, डेट इज कॉट x कॉट 3x, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा, -1 को आप उधर ले गए तो LHS में, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, आप क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था, आप क्वेश्चन में मैच कर सकते हो, कॉट 2x कॉट x यही है, माइनस ऑफ कॉट 3x कॉट 2x ये वाला है, और कॉट 3x और कॉट x यही वाला है, तो यही तो आपको प्रूव करना था, है ना। सो ये आ गया, सो हेंस इट इज प्रूव्ड, आप लिख दो। तो देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको किस तरह सॉल्व करना है। सो इसमें आपको क्या करना होगा, कॉट 3x को आपको इस तरह से सम ऑफ दी टू एंगल्स वाला फॉर्मूला यूज करके आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व किए हैं ये वाला क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये देखो क्या है, tan 4x इक्वल टू आपको ये लाना है, दैट इज 4 tan x ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करें, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं ना, LHS को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा तो ठीक है, RHS अगर नहीं आता है तो फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखते हैं, LHS में देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो LHS में तो सिंपल एक ही टर्म दिया हुआ है, डेट इज tan 4x, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इट कैन बी रिटन एज tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखो, अब क्या करते हैं ना, पुट 2x इज इक्वल टू थीटा,
ये 2x को कोई थीटा एंगल लेट कर लेते हैं, तो इसको इट कैन बी रिटन एज tan ऑफ 2 थीटा, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताओ tan 2x या 2 थीटा हो, इसका मैं क्या फॉर्मूला बताई थी आपको, इसका एक फॉर्मूला है कि नहीं, है ना। tan 2x बोलो या थीटा बोलो, कोई भी एंगल रहे, मल्टीपल ऑफ एंगल्स में जब पढ़ाई थी आप वीडियो 5 में या वीडियो 5 में है या 4 में, वीडियो नंबर इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पार्ट 5 में आप देख लेना, अबाउट द मल्टीपल ऑफ एंगल्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, देन उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी है। सो उसमें मैंने ये फॉर्मूलाज डिस्कस किया है, दैट इज tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 tan x और डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। सो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें। सो देखो tan 2 थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा tan 2 tan थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखो tan थीटा है, थीटा आप किसको लेट किए हो 2x को, तो थीटा के बदले हम लोग 2x लिख देते हैं। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सो अब नेक्स्ट अब क्या करें, अब देखो ये फिर से ये वाला टर्म में आ गया tan 2x, ये वाला फॉर्मूला में। अब फिर से क्या करते हैं 2 इधर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं लिख देते हैं tan 2x के बदले में ये वाला होल फॉर्मूला, दैट इज 2 tan x और डिवाइड में क्या रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर x, समझ में आ रहा है। और होल डिवाइड में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो 1 एज इट इज रह जाएगा माइनस tan 2x की वैल्यू तो आपको पता है, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं सिंपली, कुछ नहीं किए हैं देख रहे हो, सिंपल जो फॉर्मूला है उसी में पुटअप किए हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4 tan x और डिवाइड में क्या रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ओके। और इधर पे देखो इधर ये वाले को अगर हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और होल डिवाइड में क्या रहेगा ये वाले, देखो यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर देखो होल स्क्वायर था, ये स्क्वायर को मत भूलना, है ना। tan 2x की वैल्यू आप ये लिखे हुए होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये अगर एलसीएम आप लेते हो तो ये इस तरह से आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ इधर पे क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करोगे माइनस ऑफ 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये tan स्क्वायर है 1 माइनस tan स्क्वायर, ये कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसमें 2 है, ठीक है। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा 4 tan x, है ना। तो इसको आप एज इट इज आप लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब डेनोमिनेटर में भी चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं। सो यहाँ पर देखो क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर में है ना, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 4x माइनस 2ab यानी 2 tan स्क्वायर x और इधर पे माइनस ऑफ 4 tan स्क्वायर x। ये समझ में आ रहा है किस तरह से लिख रहे हैं, कुछ नहीं, बस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में है, उसको ब्रेक किए हैं। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसके बाद वाला स्टेप। सो इसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो देखो ये क्या आ गया था 4 tan x और मल्टीप्लाई में क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। न्यूमरेटर में तो यही था, तो ये तो हम लोग ले आए। अब डेनोमिनेटर में देखो क्या है 1, ये दोनों को ऐड करोगे माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 6 tan स्क्वायर x आ जाएगा और प्लस में आपका क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 4x। आप RHS में देखो यही वाला आपको लाना था, तो ये तो आ गया, तो यहाँ पर हेंस इट इज प्रूव्ड। तो देख रहे हो इसको किस तरह से सॉल्व किए हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करें। सो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे एलएचएस को सॉल्व करके RHS ले आएंगे। तो देखो cos 4x है, सो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अगेन इट कैन बी रिटन एज cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। अब ये 2x एंगल को कुछ आप पुट कर लो, कुछ लेट कर लो, फिर cos 2 थीटा या उस टर्म में आ जाएगा आपका, सपोज पुट 2x इज इक्वल टू थीटा, सो इट कैन बी रिटन एज cos 2 थीटा लिख सकते हैं।
अब ये cos 2 थीटा यानी मल्टीपल ऑफ एंगल्स वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब देखो इसमें cos 2 थीटा है, इसमें आप इसका क्या फॉर्मूला पढ़े हो, cos 2 थीटा ये किसके इक्वल रहता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो इसको ये लिख सकते हैं। सो यहीं पर हम लोग इसी का यूज करेंगे, cos 2 थीटा के बदले में ये वाला लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो आप cos थीटा के बदले में ये वाला लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला आप याद करो, क्या पढ़े हो, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला। इससे आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले हम लोग वही यूज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी एक गिवन है ना, सो उसको ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आ जाएगा, कोई डाउट है नहीं। अब यहाँ पर देखो थीटा तो ये पहले से एंगल नहीं था ना, पहले क्या था, कुछ 2x समथिंग था, तो हमने क्या लेट किया था, 2x इक्वल टू थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग 2x लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो साइन 2x की वैल्यू आप क्या पढ़े हो, या फॉर्मूला पढ़े हो, दैट इज साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x cos x इंटू cos x। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन 2x का वैल्यू क्या पढ़े हो, 2 साइन x cos x। ठीक है, अब यहाँ देखो स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस 2 इंटू इसको अब स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो ये फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा इस तरह से। ठीक है, तो RHS में आप देखो यही तो आपको फाइंड करना था, विच इज इक्वल टू RHS। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो देख रहे हो कितना इजी है, बस आपको दीज फॉर्मूलाज याद रखना है अबाउट द मल्टीपल ऑफ एंगल्स एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो LHS क्या दिए हुए हैं, cos 6x। सो इसमें भी हम लोग cos 6x को प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे। इट कैन बी रिटन एज cos 2 इंटू थीटा, दैट इज 2 इंटू 3x। तो आप क्या करो, थीटा को आप 3x लेट कर लो। ये आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, 3x इक्वल टू थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहे हैं। अब यहाँ देखो इसके आगे क्या करें, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की वैल्यू आप क्या पढ़े हो, याद करो। देखो cos 2 थीटा की वैल्यू आप तीन फॉर्मूला पढ़े हो इसका, यहाँ पे तीनों मैं लिख देती हूँ। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या क्या पढ़े हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जैसे हम लोग प्रीवियसली ये वाला फॉर्मूला यूज किए। और क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हो आप, सो इसके और क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला पढ़े। सो जैसे हम लोग पहले वाले में ये वाले यूज किए थे, cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ये वाले। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करें, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो RHS है सारे cos में है, तो हम लोग cos वाला टर्म ही यूज करेंगे, दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ये आपको समझ में आ रहा है, यही वाला फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज किए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सारा टर्म कॉस में है, तो इसीलिए इसको भी कॉस में लिख दिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब थीटा किसको आप लेट किए थे, 3x को, यहाँ पर 3x लिख दो और माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब देखो cos 3x का भी आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, क्या होता है, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस ऑफ 3 cos x। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। 2 cos 3x का फॉर्मूला लिख दो, उसका होल स्क्वायर कर देना बिकॉज इसमें स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब एक्स माइनस ऑफ 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ठीक है, सो इसमें क्या देख रहे हैं, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में है, तो सिंपली a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको हम लोग लिख देंगे, दैट इज 4 स्क्वायर किया तो 16 cos टू द पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 2ab 12 इंटू 2 24 cos टू द पावर 4x। तो ये आपको क्लियर हो रहा है। ये सारे cos में जैसे RHS में आया था, इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर cos थीटा का ये तीन फॉर्मूला था, तो इसीलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला ही यूज किए। ठीक है ना, अब ये होल का देखो,
स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर में ब्रेक कर दिए -1। अब सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 32 cos टू द पावर 6x, जैसे आरएचएस में आप देख सकते हो वही वाला टर्म आ गया ना, प्लस 18 है और माइनस ऑफ, अच्छा यहाँ पर देखो 2ab था तो 12 इंटू टू डेट इज 24, यहाँ पर 24 है, ठीक है। 24 इंटू टू क्या हो जाएगा 48 cos टू द पावर 4x और प्लस क्या हो जाएगा 18 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर क्या था -1 विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। एंड आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। सो ये सारे फॉर्मूलाज का हम लोग यूज किए हैं, है ना। तो जब भी अगर क्वेश्चंस रहे एलएचएस में इस तरह से रहे तो उसको क्या करो मल्टीपल ऑफ एंगल्स के फॉर्म में है, देख रहे हैं तो उसमें मल्टीपल ऑफ एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला पढ़े हो cos 2 थीटा cos 3 थीटा ये सब, या फिर sin 2 थीटा या tan 2 थीटा, तो ये सारे फॉर्मूलाज का हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए एक्सरसाइज 3.3 के। पार्ट 1 में आप देख सकते हो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चंस कराए हैं, देन 14 से रेस्ट अप टू 25 ये वाला वीडियो में है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करो। और जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने दिया हुआ है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आप खुद से सॉल्व करो एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तब ये वीडियो देखो एनसीईआरटी सोल्यूशन का, ठीक है। जो क्वेश्चन में डाउट है वो वाला क्वेश्चन, अदरवाइज आप खुद से सॉल्व करो जितने भी सम्स है ना।